वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1, जिसमें आप करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आपका जो चैप्टर 12 है उसमें आप पूरे चैप्टर में हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो हीरोन्स फार्मूला क्या है। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली हीरोन के द्वारा दिया गया था जो अलेक्जेंड्रिया के थे, और स्पेशली ये फार्मूला डिजाइन किया गया था फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था पहले। देखो जैसे आपकी एक ट्रायंगल है नॉर्मली, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फार्मूला था कि आप ये हाइट निकालें और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दें। यह फार्मूला आपके पास था, ठीक है। पर देखो इस फार्मूले में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ी, हाइट की। और आपको हर एक क्वेश्चन में हाइट दी हो ये ज़रूरी नहीं। देखो अगर केस हो इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जो वो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो आप यूजिंग पाइथागोरस आप वो हाइट निकाल सकते हो। बट जब बारी आ जाती है एक स्केल एंड ट्रायंगल की, मान लीजिए एक स्केल एंड ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर आपको ये तीन साइड्स पता है, मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसका पर हाइट या इसकी परपेंडिकुलर निकाल पाए, ठीक है। तो इस केस में कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम थी ये सोल्व की हीरोन ने बाय गिविंग हिज फार्मूला, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या था आपका, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। क्या था फार्मूला, देखो मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी आपको तीनों साइड्स पता है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो एरिया के लिए हीरोन ने कहा कि आपके पास ये फार्मूला है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, जहाँ पर देखो एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड्स यानी ए प्लस बी प्लस सी, और मैंने बोला सेमी पेरीमीटर यानी अपॉन 2, ठीक है, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो ये फार्मूला आपके पास है हीरोन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो इससे आप एरिया निकाल सकते हो किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको उसकी तीनों साइड्स पता है, आपको ना कोई हाइट की ज़रूरत है ना कुछ और, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होगी, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, ये साइड भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एस की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए अपॉन 2, यानी कि क्या आ जाएगी 3a अपॉन 2, ठीक है। अब देखो एस की वैल्यू आ चुकी है, इसके बाद क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला है आपके पास एस यानी 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, क्योंकि तीनों साइड यही है तो सेम आ जाएगा रिजल्ट, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए, ठीक है। तो 3a/2 में से a घटाते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम ले 3a माइनस एलसीएम लेंगे 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा a/2, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा 3a/2 इंटू में, देखो 3a/2 में से a घटाया तो क्या है आपके पास a/2 a/2। अब स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करें, देखो स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए आप पेयर बना लो, ठीक है, और पेयर में से एक एक एलिमेंट बाहर ले लो। देखो सबसे पहले क्या 3 का पेयर बन रहा है, नहीं, तो 3 तो आप अंदर ही रहो। ए का पेयर बन गया, ए और ए, ठीक है, यानी ए स्क्वायर हो गया, तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो ए बाहर आ गया, ए, ठीक है, इस ए का पेयर बन गया, इन दोनों ए का पेयर बन गया तो ये ए भी बाहर आ गया, ठीक है। इन दो का पेयर बन गया तो स्क्वायर हो गया,
तो 2 बार आ गया, इन दोनों का पेयर बन गया, आ गया, अंदर क्या रह गया, केवल 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो a² अपॉन 4 इंटू √3, तो यही आपके एरिया का फार्मूला है, √3a² अपॉन 4। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। यानी अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता है तो आप डायरेक्ट ही उसका एरिया निकाल सकते हो, √3/4a²। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है अगर साइड ए है, ए 60 है, तो एरिया क्या आएगा, तो एरिया के लिए देखो √3/4 a² और a यानी 60, क्या करेंगे, देखो √3/4, 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60, और से 60 कैंसिल, तो 60 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 900 √3, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुल देखो अब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, देखो ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैड बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो देखो यहाँ पर जो ये वॉल यूज की गई है ये ट्राइंगुलर शेप की, और ट्राइंगुलर है तो इसकी देखो तीनों साइड्स आपको पता है, तो आपको क्या निकालना है, खर्चा निकालना है कि कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा। तो पहले आप ये देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जहाँ आपके करनी है वो एरिया कितना है, तो एरिया निकालने के लिए आपके पास हीरोन्स फार्मूला है, तो पहले आप एस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 120 + 122 + 22/2, जैसे 132 आ गया। अब देखो एस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे। ठीक है, ए बी सी सब डाल दिया। अब देखो जब आपने इसको सोल्व किया 132, 12, 10 और ये, अब इसके आगे मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ चुका है, तो स्क्वायर रूट में आपको ऐसे नंबर्स लाने जिससे पेयर बन जाए। तो देखो 132 मेरे को पता है, इसमें 12 और 11 दोनों आते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 11 और 12, ये 12 है ही, 10 है, और 110 को क्या लिख सकती है, 11 × 10। 12 का पेयर बन गया बाहर, 10 का पेयर बन गया बाहर, 11 का पेयर बन गया बाहर, बचा क्या अंदर, √1, और √1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए यही इन तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, 1320 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि एक साल का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 5000। आपको कितने के लिए निकालना है, 3 महीनों के लिए, तो आपने 1 मंथ के लिए निकाल लिया। उसके बाद 3 मंथ के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है, तो आपको कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड वाला बिल्कुल सेम टू सेम आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर इज 42। ये वाला समझो, देखो छः की 2 साइड्स, मान लीजिए एक साइड 18 है, ये हमारी 18 हो गई, और दूसरी साइड हमारी है 10, ये हमारी 10 हो गई, या बी वाली को 10 ले लेते। ठीक है, तो आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है और इसका एरिया फाइंड करना है। बेसिकली पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब देखो आपको पेरीमीटर पता है, तो आप को ये पता है इसकी तीनों साइड, जैसे ये ए साइड हो गई 18, ये बी साइड हो गई, और ये सी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए + बी + सी = 42। अब ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10 + सी = 42, देन सी विल बी, देखो 18 + 10 कितना हो गया, 28, तो 42 - 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी साइड आ गई। अब देखो एरिया निकालना है, तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब आप कहेंगे कि एस की वैल्यू हमने निकाली नहीं, अरे पेरीमीटर दे रखा था, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पेरीमीटर अपॉन 2 यानी कि 421। ठीक है, तो एरिया हीरोन्स फार्मूला क्या है, एस यानी 21, एस माइनस ए 21 माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 18, दूसरी साइड 10, और तीसरी साइड 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 21 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 7। अब देखो 21 को अगर आप यहाँ पर
फैक्टर बनाए तो क्या आएगा 3 और 7, ये 3, ये 11 और ये 7। देखो 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 11 बच गया। ठीक है, तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे, क्या रह जाएगा 11, यानी 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो है 12:17:25। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, साइड्स। हमें क्या मिल रहा है, रेशियो। तो क्या करेंगे, रेशियो से ही साइड्स को सपोज करेंगे। कैसे, देखो 12:17:25 है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट साइड हमने ले ली, देखो 12 इंटू कोई भी वेरिएबल ले लीजिए इसके साथ, तो हमने ले लिया x, तो ये आपकी आ गई 12x। दूसरी साइड हमारी 17x और तीसरी साइड हमारी 25x। अब आप कहोगे सर ये तो x में आया, तो हम आगे वैल्यूज कैसे निकालें। तो ये देखो यहाँ पर आपको पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b + c, इन तीनों का सम। ठीक है, और तीनों साइड्स आपको पता है, तो s यानी s अभी नहीं, पेरीमीटर a + b + c = 540। तो 12x + 17x + 25x = 540। तो इन तीनों को सम करेंगे तो 54x = 540। सो x = 540/54, यानी कि 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो a क्या है 12x, 12 × 10 120 सेंटीमीटर। b कितना आएगा 17 × 10 यानी 170 सेंटीमीटर। और c क्या आएगा 25 × 10 250 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स आ चुकी हैं। s की वैल्यू क्या आएगी, पेरीमीटर का हाफ, मतलब पेरीमीटर 540, तो उसका हाफ 270 सेंटीमीटर। अब देखो, अब एरिया फाइंड करें। देखो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, s ब्रैकेट s - a, तो देखो 270 इंटू में, देखो 270 माइनस a साइड यानी 120, तो कितना आ जाएगा 150। फिर b साइड 270 - 170 यानी 100, और तीसरी साइड 270 - 250 यानी 20। ठीक है, अब यहाँ पर पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो सभी में 10 तो कॉमन है, तो देखो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, कितनी जीरो हो गई 4 0 बाहर ले लो, कॉमन ले लो। तो देखो 27 15 10 और 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये मेरे को पता है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। देखो जहाँ पर डबल पेयर बन गए 0 के, तो 100 बाहर आ जाएगा, ये 100 हमारा बाहर। अब देखो 27 15 10 और 2 इनसे पेयर बनाए, तो देखो 27 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3, 15 को 3 × 5, 10 को 5 × 2 एंड अगेन 2। अब देखो ऐसा हमने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि देखो हमने सारे नंबर्स पेयर में बना लिए। जैसे देखो 9 है, 9 का हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये 3 और 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ से 3 बार हो जाएगा। 5 का पेयर बन गया 5 बार आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया 2 बार आ जाएगा। तो देखो क्या क्या बार आएगा 100, फिर 9 से 3, उसके बाद आपका अगेन एक और 3 का पेयर था, फिर 5 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो क्या रह गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
कैसी ट्राइंगल, आइसोसेल। और आइसोसेल ट्राइंगल मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो उसकी इस साइड कितनी दे रखी है 12 और उसका पेरीमीटर दे रखा है 30। ठीक है, तो देखो मैंने दो साइड्स इक्वल ले ली, जैसे ये 12 ले ली, ये 12 ले ली, ये हमने ले लिया कि हमें, तो हमने इसकी वैल्यू a ले ली। ठीक है, b और c हमें पता है, b 12 है और c भी 12 है। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर दे रखा है, तो a प्लस b प्लस c यानी a प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 प्लस 12 24, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालूँ तो पेरीमीटर का हाफ 30/2 15। ठीक है, अब देखो एरिया निकालें यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। पूरी एक्सरसाइज में हम ये कर रहे हैं। तो देखो s की वैल्यू 15 इनटू में s माइनस ए 15 माइनस ए साइड आपकी कितनी आई थी 6, तो 15 माइनस 6 9। उसके बाद b साइड आपकी कितनी थी 12, तो 15 माइनस 12 3, अगेन 15 माइनस 12 3। अब देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 12 आ सकता है, ये 3 का पेयर बन गया। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्या क्या स्क्वायर रूट से बाहर आया, ये 3 का पेयर नहीं बना, इस 3 का पेयर बन गया, तो ये बाहर 9 से क्या बाहर 3, और ये अब नहीं पेयर बन रहा तो इनको एज इट इज लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि कैसे हम हीरोन्स फार्मूला को यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर आप उसकी तीनों साइड्स गिवन है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप आगे भी यूज करोगे। आगे जब बड़ी क्लासेज में भी आप 10th 11th 12th में जब अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। गुड लक।